हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है उपन्यास। आज उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आंसर कराएंगे। वेलकम टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन सा है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। सही आंसर है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय, हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिकलाल। तो परीक्षा गुरु को हिंदी का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है, जिसे लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। प्रेमचंद्र, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक थे। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलस्मी, प्रेम चित्रण, कृषक समस्याएं। सुधारवादी एवं उपदेशमूलक स्वर है, उनका मूल स्वर है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? बाबू देवकीनंदन खत्री, इब्ने शफी, गोपाल राम गहमरी, ओम प्रकाश शर्मा। सही आंसर है गोपाल राम गहमरी। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, गोपाल राम गहमरी ने या लज्जाराम मेहता ने? सही आंसर है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास रहस्य नामक निबंध लिखा। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर है बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये यथार्थ पर आधारित हैं, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं, ये जासूसी उपन्यास हैं। तो सही आंसर है इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार। मनोरंजन एवं सुधार मूल उद्देश्य था प्रेमचंद्र के पूर्व जो भी उपन्यास लिखे गए थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का या डॉक्टर नागेंद्र का? तो ये कथन प्रेमचंद्र के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सही आंसर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1932, 1935 या फिर 1940? तो सही आंसर सी है, 1935 ईस्वी में गोदान का प्रकाशन हुआ। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, आदर्श हिंदू। सही आंसर है डी, आदर्श हिंदू प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम ये सब प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो आदर्श हिंदू सही आंसर है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? गोदान, गबन, कायाकल्प या निर्मला? निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के बारे में लिखा गया है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन। सेवा सदन में दहेज प्रथा का चित्रण किया गया है। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र ने। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, या उपर्युक्त सभी? सही आंसर है उपर्युक्त सभी।
सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। गोदान को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? प्रेमचंद जी ने, देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर है प्रेमचंद्र जी ने। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को, भगवती चरण वर्मा को, यशपाल को, प्रेमचंद्र जी को। सही आंसर है प्रेमचंद जी को। स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? गोदान में, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन। गबन में। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। इरावती। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास है इरावती। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तितली में। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास तितली में प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929, 1934, 1936 या 1920? सही आंसर है बी, 1934। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? माँ, भिखारिणी, आत्मदाह, कोई नहीं। भिखारिणी में। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद्र जी, आचार्य चतुर्सेन। सही आंसर है डी, आचार्य चतुर्सेन। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद्र जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना की। वैश्यावर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, कौशिक, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। सही आंसर है इलाचंद्र जोशी। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। ऋषभ चरण जैन। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल, वैश्यापुत्र। वैश्यापुत्र सही आंसर। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन, दुराचार के अड्डे। इनमें से फागुन के दिन उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है। चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं और फागुन के दिन पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी के हैं का उपन्यास है। फागुन के दिन उपन्यास को पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने लिखा। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऐतिहासिक उपन्यासकार के वर्ग में वृंदावन लाल वर्मा को रखेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी, कंकाल। इनमें से कंकाल उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। कंकाल को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट या जैनेन्द्र। अप्सरा, अलका और निरुपमा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। प्रेमचंद योगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता है इनके उपन्यासों में। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया गया है। उपर्युक्त सभी। आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। कर्मभूमि में प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? गोदान को। गोदान को महाकाव्य कहा गया है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि नाम से।
चौगाने हस्ती को उर्दू में लिखा हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी में रंगभूमि नाम से वही उपन्यास लिखा। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जी ने सुनीता और त्यागपत्र नाम से उपन्यास लिखे हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर को अमृतलाल नागर ने लिखा है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप अज्ञेय जी के उपन्यास हैं और सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर जी का है। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदा सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र जी के हैं। प्रेत और छाया को लिखा है इलाचंद्र जोशी ने, तो प्रेत और छाया जैनेन्द्र जी का नहीं है। इनमें से दूसरा देखेंगे, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र इलाचंद्र जोशी जी के हैं। व्यतीत को लिखा है जैनेन्द्र जी ने, तो व्यतीत इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? जैनेन्द्र जी। ये सभी उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित हैं और जैनेन्द्र जी मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? यशपाल। झूठा सच को लिखा है यशपाल जी ने। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? मानस का हंस। तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम है मानस का हंस।